The warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. Let's start with the worksheet. आज की वर्कशीट में आए कंटेंट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इसी चैनल पे आपको केजी क्लास से लेके 5th क्लास तक की सभी वर्कशीट्स इजीली मिल जाएंगी। बच्चों, इन्हीं वर्कशीट्स की हेल्प से आपके यूनिट टेस्ट और एग्ज़ाम पेपर्स बनाए जाएंगे। सो प्लीज़ वीडियोज़ को आखिरी तक देखें। कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। शुरू करते हैं वर्कशीट के साथ। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 132। आज डेट है 15 दिसंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स। मतलब कि किसी चीज़ की लंबाई को नापना स्टैंडर्ड यूनिट्स की मदद से। स्टैंडर्ड यूनिट्स जो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो होते हैं वो। चलिए शुरू करते हैं। नापदंडी के हिस्से। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या दूरी नापने के लिए आपकी और आपके जोड़ीदार की उंगलियों की संख्या बराबर आई थी। आपने पाया होगा कि पैरों की उंगलियों की तरह नापने पर भी सबका माप अलग अलग आता है। जैसे हमने पैर से नापा था, उसकी तरह उंगलियों से भी जब हमने मापा तो सबका माप अलग अलग आया था। क्यों? क्योंकि किसी के पैर छोटे थे, किसी के बड़े थे। उसी प्रकार किसी की उंगलियां छोटी हैं, पतली हैं, किसी की बड़ी हैं या मोटी हैं। चलिए अब करते हैं बात कि इसके लिए फिर क्या सल्यूशन निकाला जा सकता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उन चीज़ों को भी नाप सकें जो नापदंडी से छोटी हैं और सभी के द्वारा नापे जाने पर नापदंडी से छोटी वस्तुओं का नाप भी एक जैसा आए। हमने एक नापदंडी बना ली थी। अब इस नापदंडी के बराबर की चीज़ों को तो हम नाप सकते हैं, लेकिन जो इससे ज़्यादा बाहर निकलती हैं या इससे छोटी हैं उनको हम कैसे नापें। तो अब ये तरीका इन्होंने हमें बताया है कि कैसे हम नापदंडी से छोटी वस्तुओं को भी नापेंगे और उनका नाप एक जैसा ही आएगा। देखते हैं आगे। इसके लिए आज आपको सबसे पहले नापदंडी में 10 बराबर हिस्से करने हैं। देखिए इस प्रकार से नापदंडी के कितने हिस्से कर लिए? 10 बराबर हिस्से कर लिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये रहा चित्र। इसके लिए आप किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। आपको याद होगा हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई को नापा था। याद है ना बच्चों? जिसका नाप इस नापदंडी के 2 बार रखने पर और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया था। जिसका नाप 2 नापदंडी से ज़्यादा आया था। आज वाली नापदंडी का इस्तेमाल करके हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई को फिर से नापा है, जिसका माप आया है 2 नापदंडी और 1 छोटा हिस्सा। मतलब 2 बार तो हमारी ये पूरी नापदंडी का प्रयोग हो गया और 1 बार सिर्फ इस एक छोटे हिस्से का प्रयोग हुआ। ये देखिए 2 बार तो हमारी नापदंडी आ गई होगी। इसके बाद सिर्फ एक इस छोटे हिस्से का प्रयोग हुआ और हमने कितने हिस्से बनाए थे? 10 हिस्से बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं। आप भी वस्तुओं की लंबाई आज वाली नापदंडी से दोबारा नापिए और तालिका को पूरा करिए। चलिए बच्चों नापते हैं हम। नापदंडी से पहले नापी गई लंबाई क्या थी और अब नापी गई लंबाई क्या है? पहले हमारी किताब की जब हमने लंबाई नापी थी तो हमारी लंबाई आई थी 3 नापदंडी से ज़्यादा। पहले कितना आया था? 3 नापदंडी से ज़्यादा। आज जब हमने उसे नापा तो उसकी लंबाई थी 3 नापदंडी और 7 छोटे हिस्से। मेरे फ़ोन की लंबाई 2 नापदंडी से ज़्यादा थी। आज जब नापा तो वह थी 2 नापदंडी और 1 छोटा हिस्सा। पेंसिल बॉक्स की लंबाई 3 नापदंडी से ज़्यादा थी, 3 से ज़्यादा थी। आज जब उसे नापा गया तो वो आया 3 नापदंडी और 6 छोटे हिस्से। स्कूल डायरी की लंबाई 1 नापदंडी से ज़्यादा थी। जब उसको नापा गया तो 1 नापदंडी और
7 छोटे हिस्से। चम्मच की लंबाई 2 नापदंडी से ज़्यादा थी। नापने पर आया 2 नापदंडी और 2 छोटे हिस्से। मेरी हथेली की लंबाई 1 नापदंडी से ज़्यादा थी और नापने पर आया 1 नापदंडी और 6 छोटे हिस्से। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं पेरेंट्स के लिए क्या सुझाव हैं। उससे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने जो किताब की लंबाई नापी है, फ़ोन की, पेंसिल बॉक्स की, स्कूल डायरी की, चम्मच की, हथेली की, वह उन चीज़ों की नापी है जो मेरे पास उपलब्ध थी। आपको नापनी है जो आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है बच्चों, और यह नापदंडी बनाने के लिए आप किसी घर के बड़े सदस्य की सहायता लें, ताकि जब आप उसे 10 हिस्सों में बांटें तो उसमें कोई गलती ना हो। अब है पेरेंट्स के सुझाव की। बच्चों से बातचीत करें कि अगर किसी कारीगर जैसे बढ़ई, लोहार आदि को बहुत छोटी चीज़ नापनी होती है तो वह कैसे नापते हैं। बच्चों को बताएं कि वो चीज़ों को वज़न करने के लिए या उनका साइज़ आदि चीज़ें नापने के लिए किस तरीके का प्रयोग करते हैं, कैसे उन चीज़ों को वो नापते हैं। अब है हमारा कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें सदैव मास्क का प्रयोग करना है, ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और सामने वाले भी सुरक्षित रह सकें। बच्चों, आज की वर्कशीट आप और भी चीज़ों के साथ कर सकते हैं, मतलब आप और भी चीज़ें इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।